ये अस्सलाम वालेकुम। आज संडे का दिन है और संडे का दिन जो मेरे लिए ख़रीदारी का दिन होता है, पूरे वीक की जो है ना हम लोग ख़रीदारी कर लेते हैं, ताकि ये कि नेक्स्ट डे पे टाइम नहीं होता, वर्किंग डे होते हैं, तो लिहाजा ये आज संडे की ख़रीदारी में ये प्याज, ये स्पेशल, इसको कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इम्पोर्टेड प्याज है, ईरान से आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की ही प्याज है, लेकिन ये स्पेशल प्याज है। आप देख रहे होंगे कितनी बड़ी बड़ी ये प्याज है। मसल एक प्याज से भी आपकी हांडी बन जाती है बहुत। और ये टेंडे हैं जो 100 रुपये किलो मिले हैं, लेकिन बहुत अच्छे टेंडे हैं, कच्चे हैं। और ये मिर्चें हैं, हरी मिर्चें, ये हरी मिर्चें हैं, ये 50 रुपये पाव मिल रही हैं मार्केट में। इस वक्त बड़ी महंगाई है, क्योंकि वो इमरान खान साहब का दौर है, हर चीज़ महंगी हो गई है। ये लहसुन है जो कि मियाँ नवाज शरीफ के दौर में आपको 40-50 रुपये 30 रुपये पाव मिल जाएगा जाता था, लेकिन आज ये हमें 80 रुपये पाव मिल रहा है। और ये आलू है, ये आलू भी ले लिए हैं, तो इंशाल्लाह ये पूरे वीक के लिए पूरे हो जाएंगे। 4 किलो आलू हैं, ये 55 रुपये किलो मिले हैं। ये धनिया आप देख सकते हैं, ये धनिया है, ये 10 रुपये की गड्डी मिली है। उसके साथ ही ये टमाटर रखे हुए हैं, ये 60 रुपये किलो मिले कच्चे टमाटर। कच्चे टमाटर लेने का एक फ़ायदा ये है कि आप जब कच्चे टमाटर ले लेते हैं तो ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस किस्म का रेड हो जाए, हर किस्म की सब्ज़ी में कलर के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप पके हुए टमाटर ले लेते हैं, वो उनका फिर टाइम पीरियड कम होता है, तो उससे ये होता है कि वो आप जल्दी उनको ख़त्म करना पड़ता है, जल्दी इस्तेमाल करना पड़ता है और ख़राब हो जाता है, चांस ख़राब हो जाता है उसमें। लिहाजा ये कि आप अगर ये ग्रीन टमाटर लेंगे सब, तो ये 1 से 2 दिन में पक जाते हैं, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाते हैं। आप हर किस्म की सब्ज़ी भाजी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, गोश्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम रेट के हिसाब से देखते हैं ना, तो ये हमें इकोनॉमिकल भी पड़ जाते हैं। इसी तरीके से अब आज हमारा जो प्रोग्राम है वो टिंडे गोश्त पकाने का है, तो इंशाल्लाह हम आपको वो रेसिपी भी दिखाएंगे। ये देसी आइटम है टिंडे गोश्त। अमूमन लोग बहुत पसंद करते हैं इसको और बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। और फ़ायदे के लिहाज से भी आप लोग जानते हैं कि टिंडे के क्या फ़ायदे हैं। टिंडे के खाने वाले को बताते हैं कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है ये, और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये टिंडे। और लोग इसकी भाजी बना के भी खाते हैं, लेकिन अगर गोश्त के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये बड़े स्वादिष्ट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा जायकेदार होते हैं। इंशाल्लाह ऐसी शानदार रेसिपीज़ के साथ हमारी आपकी मुलाकात होती रहेगी। और ये जो आप लहसुन देख रहे हैं, ये देसी लहसुन है। देसी लहसुन यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि ये बिल्कुल सेहत के उसूलों के मुताबिक होते हैं। वो जो चाइना वाला लहसुन है, अमूमन लोग अपनी आसानी के लिए इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बताया ये जाता है कि उसके फ़ायदे ऐसे नहीं हैं इतने अच्छे, क्योंकि वो क्रॉस तरीके से बनाया जाता है और उसके फ़ायदे हमें वो हासिल नहीं होते जो हमारी बॉडी के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अब जैसे ही आप धनिया ही देख रहे होंगे, ये देसी धनिया है। इसमें चाइना वाला बड़े बड़े पत्तों वाला जो धनिया आता है वो इतना खुशबूदार जायकेदार नहीं होता, फ़ायदे के हिसाब से भी इतना अच्छा नहीं होता है। लिहाजा मैंने देसी धनिया का इस्तेमाल किया है और इसको को परचेज़ किया और हम यही इस्तेमाल करते हैं। अभी आप हरी मिर्च देख सकते हैं, ये हरी मिर्चें जैसे इसमें मिक्स हैं, चाइना वाली क्रॉस भी हैं और ये हमारी देसी मिर्चें भी हैं। ये जो चाइना वाली मिर्च है बज़ाहिर देखने में खूबसूरत होती है, लेकिन ये जायके में इतनी अच्छी नहीं होती है। ये जो हमारी देसी मिर्च है, हमारे यहाँ सिंध की जो मिर्च है, ये बड़ी ही लाजवाब मिर्च होती है, जायके में भी अच्छी लाइट ग्रीन होती है और ये फ़ायदे के लिहाज से भी बहुत बेटर होती है। इसी हिसाब से अब ये हमारे जो टमाटर आलू हैं आप देख रहे हैं, ये देसी हैं, 1 नंबर आलू हैं। ये मीठे नहीं होंगे। गोश्त से आज हम आपके लिए लाए दिखाने आपके देखें। गोश्त जब भी आप ख़रीदें तो ऐसा चमकता हुआ गोश्त ख़रीदें तो ये फ्रेशनेस होने की, ताज़ा होने की अलामत होती है। और आप ये देख सकते हैं कि कितना ब्राइट गोश्त हो रहा है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो रहा है। और जब आप इस गोश्त का कोई भी डिश बनाएंगे तो आपको खुद इसका जायका डिफरेंट नज़र आएगा। जो आप लोग मुख्तलिफ़ जगहों से गोश्त लेते हैं, लेकिन आप में कहीं किसी में जायका होता है, किसी में नहीं होता, तो वो फ़र्क यही होता है। अब जैसे ही ये आप बोटी देख रहे हैं, ये रान का गोश्त है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन चमकता हुआ गोश्त है, ब्राइट हो रहा है, इसमें से चमक सी निकल रही है, आप देख रहे हैं। और ये इसका मैंने बड़ा पीस रखवा लिया है ताकि आप नेक्स्ट जो रेसिपी हम आपको दिखाएंगे वो पसंदों की दिखाएंगे। तो ये पसंदों के लिए इस तरह से एक बड़ा बोटा रख लेते हैं, फिर उसमें
अपने हिसाब से उसके पसंदे बनाकर आप लोगों को सर्व करेंगे, दिखाएंगे। ये देखें किस तरह का ये पसंदे बनते हैं, किस टाइप का गोश्त आपको लेना चाहिए। ये आगे जाकर आपके लिए एक अच्छी, अब ये जिस स्टाइल में ये गोश्त बना हुआ, आप इसका चाहें तो कौरमा बना लें, शानदार कौरमा बनेगा। चाहें तो आप इसकी बिरयानी बनाएं, कढ़ाई गोश्त बनाएं। और एक तरह की ये एक एग्ज़ाम्पल है आप सब लोगों के लिए कि इसको समझें कि हमें पहले से गोश्त कितना कैसा ले लेना चाहिए कि जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेज इसमें बना सकते हैं। इंशाल्लाह फिर इसी तरह की बेशुमार रेसिपीज़ के साथ आपकी और मेरी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।